यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज का सुहाना सफ़र। कैश बुक के बारे में बस थोड़ा सा 2 लाइन का नोट्स याद रखना है। कैश बुक आपका एक जर्नल भी है ना। कैश बुक क्या है बेटा? ये जर्नल भी है। याद है आप लोग 11 में जर्नल में लेज़र फोलियो लिखते थे, तो कैश बुक जर्नल है, इसलिए उसमें क्या लिखेंगे? लेज़र फोलियो। और पूरा दिखता है लेज़र के टाइप का, ये एकदम पूरा लेज़र ही दिखता है। सो कैश बुक जर्नल भी है, लेज़र भी है। सो कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। इसको तो आप भूलना ही मत बेटा। आज आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, क्या नाम है? बैठिए। कुछ क्लास देखी आपने? गुड। आप तो पुराने हैं, पता है। ओके, सो कैश बुक इज सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल। ये जर्नल है बेटा, जर्नल। जर्नल है इसलिए नरेशन लिखना, और लेजर फोलियो भी लिखते हैं। और ये लेजर है इसलिए लेजर का रूप दिखेगा, बैलेंस करना। टाइप्स ऑफ कैश बुक, इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं था, एक सिंगल छोटा सा क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में। सिर्फ अपने डिस्कस करेंगे आज कैश और डिस्काउंट का। कैश, डिस्काउंट और डिस्काउंट के बारे में बहुत अच्छा बातें करनी है आपसे। डिस्काउंट के बारे में जो पूरे लाइफ टाइम काम में आएगा, फाइनल तक अकाउंट्स में तो काम में आएगा ही आएगा, और ज़िंदगी भर आगे काम में आने वाला है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले डिस्काउंट के बारे में फुल नॉलेज दे देता हूँ बहुत बढ़िया से। और ये भूलना नहीं, इस पे डायरेक्ट पेपर बनता है एग्ज़ाम का, और आपके प्रोफेशन में चाहिए। सो एक नया सा नोट्स लिखेंगे अपने कॉपी में थोड़ी देर बाद, अभी नहीं चाहिए बेटा। पूरी पढ़ाई पे आपको 2 टाइप के डिस्काउंट देखने मिलेगा। एक मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा मिलेगा कैश डिस्काउंट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंटर में आओगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगा, टैक्स मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिलेगा, अकाउंट्स तो आपके खून पे, हर एक जगह ये डिस्काउंट मिलता है। सो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट वो हम लोग तब देते हैं ना, कोई हमसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है ना, तब क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जब मैं माल बेचता हूँ ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग मेरे बहुत जान पहचाने भी हो, आओगे वो बोले सर डिस्काउंट होगा क्या? डिस्काउंट, अरे चलो जान पहचाने थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट होता है ना, जैसे कि मैंने आपको क्रेडिट पे माल बेचा और बोला 1 मंथ पे पेमेंट करना, तो आप 1 मंथ पे ही पेमेंट करोगे, उसके पहले नहीं करोगे। बट मैं आपको बोलूँगा ना कि मेरे को पैसा चाहिए 10 डेज में ही दे दो, मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा 5%। आपका टाइम 1 महीने का है, आराम से 1 महीना में पैसा दो। बट अगर आप थोड़ा जल्दी हो सके तो कोशिश करना, आपके पास होगा तो भी कोशिश नहीं करेंगे। बिजनेसमैन कभी भी टाइम से पहले पैसा नहीं देता, सर्विस वाला पहले दे देता है कि दे दो, हेडेक हो, सर दुख, मतलब सर दर्द चला जाए। बिजनेस में ना पैसा हमेशा एकदम फंसा के रखता है, तो उससे पैसा लेना है जल्दी ना, डिस्काउंट दो। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। बेटा कैश डिस्काउंट दिया जाता है जल्दी जल्दी पैसा दो, इसके लिए। किसके लिए? जल्दी जल्दी पैसा दो। 30 डेज का टाइम था, कोई 10 डेज में ऐसे ही दे देगा क्या? कोई नहीं देगा, उसको मिठाई खाने का पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इस पे आप लोग ना इंटरमीडिएट पे बहुत अच्छा सा पढ़ाई करोगे, कैश डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एक सीए एडवाइस करता है अपने क्लाइंट को। सो आज इतना ध्यान रखना है, 2 टाइप के डिस्काउंट देखने मिलेगा, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैं आपको ना सेल, जब माल बेचूंगा ना ज़्यादा क्वांटिटी में तब देता हूँ, और कैश डिस्काउंट देता हूँ कि जल्दी जल्दी पेमेंट आए। तो कोई मेरे से बल्क में सामान खरीदेगा, आप मेरी दुकान में आओगे, एक एसी खरीदोगे तो जो एमआरपी है वही लूँगा,
और ये बेटी आकर करोड़पति किसको बनाया था? वो आई नहीं क्या? इतना करोड़पति मेरे भाग गए क्या? अब वो बेटी आई, बोलेगी सर हमारे ऑफिस के लिए 50 एसी चाहिए, तब तो मैं पिज्जा खिलाऊंगा। डिस्काउंट तो अलग ही बात है, पिज्जा बर्गर क्या खाएगी बोलो, और डिस्काउंट भी दूंगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये बेटी एक एसी मांगने आई, जितना प्राइस है उतना लो, पानी चाय मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, सीधा लेके जाओ, और उसको सब कुछ खिलाएंगे। दुनिया तो मतलब ही है ना, रिच बनो, रिच, बहुत रिच। हम जैसे मैंगो पीपल बनोगे कोई वैल्यू नहीं है, अमीर बनो। सो बल्क परचेज, ज्यादा क्वांटिटी में मैं सेल करूंगा, आप खरीदो, तो उस छोरी को मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, तेरे को कुछ नहीं दूंगा। ऑब्जेक्टिव इंक्रीज सेल, सेल के समय देते कब? एंड ये है हमारा मेन मुद्दा। और पता है ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन होगा, डिफरेंस बिटवीन टीडी एंड सीडी। सो ये है हमारा मेन मुद्दा। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता है, ये मेरे को समझाना था, तो मैं पूरा जड़ से ही समझा देता हूं, याद करा दूंगा आज। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सुनो, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे बनता है, मेरे सामान का एमआरपी 10,000 है, कितना? 10,000, और मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20%, तो 2,000, ठीक है। तो मैंने बिल बनाया कितना का? 8,000 का। और मैं अपने अकाउंट्स में जब सेल का एंट्री करूंगा ना, क्रेडिट में खरीदे हो आप लोग, तो मैं डेटर्स टू सेल 8,000 लिखूंगा, कितना? 8,000। मेरा बिल नेट अमाउंट का बना है, हाउ मच? 8,000 का। सो अपन जब अकाउंटिंग करते ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट का अकाउंटिंग करते, तो मैं अपने बुक्स में सेल दिखाऊंगा, और इस बेटी से पा रहा हूं या उस बेटी से 8,000 दिखाऊंगा, 10,000 नहीं दिखाना है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता है। इंटर तक के अकाउंट्स का सम्स के लिए याद रखना, मेरे को इंटर का अकाउंट्स का सम भी दिख रहा है, वहां पे भी रिफ्रेश करना होता है, बट आज तो आपका बेस बनाना होता है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। सो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, बिल से माइनस होने के बाद जो नेट अमाउंट होता है उसका एंट्री होता है। समझी क्या? ओके, समझा क्या लल्ला लोग? ऑल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इज इट कॉल? तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो बिल से माइनस हो गया और नेट अमाउंट का एंट्री हुआ। कौन सा अमाउंट का? नेट अमाउंट का। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का नो एंट्री। इज इट ओके? सो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अच्छा बात समझा। कोई ज्यादा में माल ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा तो सेल इंक्रीज करने के लिए सेल के समय ट्रेड डिस्काउंट देंगे, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज not recorded in books because it is adjusted in bill। जो आप लोग इंटर में आके जीएसटी अंकल लेने आएंगे, अभी कुछ दिन बाद ही पढ़ाऊंगा मैं, ये फिर से आने वाला ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बहुत आने वाला है, तो आज अच्छा से निचोड़ देते, ठीक है। तो जीएसटी वेएसटी जो भी कैलकुलेट होता है ना, जीएसटी तो पढ़ाना ही है मेरे को, तो जीएसटी अंकल ना 8,000 पे टैक्स लेंगे। किस पे? 8,000 पे टैक्स लेंगे, 8,000 इस पे लेंगे, इस 8,000 पे। इज इट क्लियर? सो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑन बल्क परचेज पे, ठीक है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स? बिकॉज सेल का एंट्री आप 10,000 नहीं करते हो, कितना करते हो? 8,000। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं बोलना है, पूरा मरते दम तक आप लोग को ये पॉइंट मिलेगा, मे बी टिल फाइनल, मे बी इन योर प्रोफेशन। नाउ कैश डिस्काउंट क्या होता है? मैंने ये माल बेच दिया आपको, डेटर्स 1 महीना का, तो आप मेरे को 1 महीने बाद पैसा दोगे, लेकिन आप मेरे को 20 डेज में दे रहे हो। और सर मेरे पास पैसा है,
हमें दे तो तुमसे तो पार है। नहीं सर 30 डेज में पाना है, 20 दिन में क्यों दो, मोमो खाने का पैसा दो। दे दिया। तो मैं डिस्काउंट अलाउड कर दिया से 200। तो आप मेरे को पेमेंट करेंगे 8000 से 2000 माइनस करो 7800। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। आपको मैंने 1 मंथ का क्रेडिट दिया था, 1 मंथ पे ही पैसा देना होता है। आप मेरे को 10 डेज 20 डेज में दोगे ना, वो डेज पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है, यहाँ पे शायद फाउंडेशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब एक बात सुनो, अब तो मैं अकाउंट्स में, आपका नाम राम है, मैं राम दिखा दिया हूँ अकाउंट्स में 8000, बट राम तो मेरे को देगा कितना? 7800। तो अब जब आप मेरे को पैसा दोगे ना, कितना पैसा दोगे बेटा, कितना पैसा दोगे? 800। यहाँ मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट का। कितना? 200। और 2 लिख दूंगा क्या बेटा? राम 8000। तो हम लोग जो डिस्काउंट 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 करेंगे ना बेटा, अभी वो कैश डिस्काउंट करेंगे। क्या? कैश डिस्काउंट। कभी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाएगा, तो आप लोग तो छोटे बच्चे हो, टिंग टिंग टिंग, कोई डिस्काउंट लिखो लिखो डिस्काउंट के घर में, मार पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट लिखोगे तो। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखना। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो पहले हम लोग डिस्काउंट को एकदम जड़ से पढ़ लेते, कॉपी वॉपी में लिख लेंगे, फिर उसके बाद, लेकिन आज के बाद अभी रुको और बोलेंगे, अभी तो 3D बोला ना, CD तो बाकी है ना, हड़बड़ी क्या है, 2 घंटे का क्लास है यार, जम के पढ़ना है। आरजी तो एक ऐसा टीचर है, कोई काम धाम नहीं है, घर जाएंगे तो चल गोरी बोलेगी प्याज छिलो, उससे अच्छा कौन प्याज छिलेगा घर में। मैं तुम लोग को ज्यादा इसलिए पढ़ाता हूँ, पता है, घर जाने से ना कुछ काम करने बोल देगी मेरी चल गोरी, मतलब मैं काम करने वालों में उसे पढ़ाऊंगा, उससे तुम लोग आराम से पढ़ाता हूँ। लोग कोई बोलते हैं घर जाओ घर जाओ, घर जाएंगे तो भैया डैश वाला काम करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा इनको पढ़ाते रहो। उसलिए ना मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आप लोग को फील भी होगा, ये इंसान इतना रिपीट करते इतना धीरे धीरे पढ़ाता है, क्यों? क्योंकि घर से डर है, घर जाने से डर है। क्यों? प्याज छिलने बोलेगा। जब नया नया शादी हुआ था तो एकदम क्रेज था, बस अब जाओ अब जाओ अब जाओ, समझा ना, तब तो वो सूरजमुखी लगती थी, ठीक है ना, और अब तो पूरा ज्वालामुखी लगती है, भैया घर मत जाओ घर मत जाओ घर मत जाओ। और इसलिए मैं तुम लोग को आराम से दे दे। तो कोई बोलेगा पता है आरजी इतना आराम से धीरे धीरे क्यों पढ़ाता है? सर की वाइफ पहले ना सूरजमुखी थी, अब ज्वालामुखी हो गई है, तो सर को डर लगता है, उसलिए आराम से। तो तुम लोग को फायदा है कि नहीं? तो मेरी वाइफ जितना ज्वालामुखी रहे तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। शुरू से जब शादी हुआ था ना, तब तो स्टूडेंट लोग के लिए तो तकलीफ होता था, जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाता था। कैश डिस्काउंट यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बोलो बोलो बोलो। अर्ली पेमेंट के लिए, मतलब वो जल्दी जल्दी पैसा पाने के लिए। और कब दिया जाता है? पेमेंट। अब मेरा मुद्दा ये है भाई, मेरा मुद्दा ये है, इट इज रिकॉर्डेड। तो आज के बाद ध्यान रखना, आप लोग इंटरव्यू अकाउंट्स पढ़ने आओगे ना, कभी कभी कोई कोई बच्चा लोग मोए मोए कर देता है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का डिफरेंस ही नहीं समझता है। इसीलिए आपका रियली फाउंडेशन है, रियली फाउंडेशन है, एंड नॉट फॉर सीए के लिए लाइफ टाइम फाउंडेशन है। बोलते ना घर का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, बिल्डिंग भी स्ट्रांग रहेगा। तो आपका सीए का फाउंडेशन का अकाउंट्स तो आपको, और लॉ तो बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए, काम चलाओ नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब फिर से पढ़ाई में आएगा। अगर अभी से आपको एकदम रटा हुआ नहीं रहेगा तो कंफ्यूज होते रहेंगे, तो नया सीखेंगे ना पुराना सीखेंगे, तो पुराना सीखेंगे तो फिर नया कैसे सीख पाएंगे? उसलिए ना अच्छा से तो याद रहेगा बेटा, ये हम लोगों के लिए थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए तो इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन याद रखना, और इस तरह से डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आप लोग को जर्नल पढ़ाऊंगा ना बेटा, जर्नल जीएसटी के साथ टीडी सीडी जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी का रेट दिया रहेगा 5, 10, 12%। किस पे लगाएंगे? टेंशन मत होना, जीएसटी अंकल किस पे टैक्स लेंगे? 8000 पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जीएसटी अंकल कैश डिस्काउंट नहीं छोड़ते, कैश डिस्काउंट नहीं छोड़ते। कौन सा डिस्काउंट छोड़ेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ये बात अगर आपको ध्यान रहेगा ना, आपको ध्यान रहेगा तो देखो,
जब आप लोग सीए इंटर में आओगे ना, सीए इंटर पे पढ़ोगे तो कितना फायदा होगा देखो, डिस्काउंट। ये देखो आप लोग सी इंटर में पढ़ोगे, जीएसटी अंकल जीएसटी लेने आए, लर्न 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 लर्न, इंपॉर्टेंट 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 इंटर का। तो जीएसटी अंकल बोले डिस्काउंट माइनस करो बिफोर और एट सप्लाई रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। तो इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है इनवॉइस में। तो जीएसटी अंकल बोलेंगे इंटर में आके फिर से कि बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी देना। ये देखो, ये फिर से आपको समझाया जाएगा। तो रियली ये फाउंडेशन है, इसलिए कोई कोई बच्चा खुद भी पढ़े तो भी फाउंडेशन पास हो जाता है, ऐसे यूट्यूब पे फ्री में देख के भी पास हो जाता है। तो वो रिग्रेट फील मत करना कि हम क्यों पढ़ रहे, हमारा ये दोस्त यार। ये जो सॉलिड वाला जो फाउंडेशन बनेगा वो थोड़ा पढ़ने से, खुद पढ़ने से नहीं बनेगा। तो उसका इफेक्ट बाद में पता चलता है, अभी नहीं चलता है। तो अभी थोड़ा कष्ट करोगे तो आपको फल मिलेगा। देखो मैं लिंक भी दिखा देता हूं, ये किस तरह से आपको इंटरमीडिएट टैक्स के पेपर में काम आने वाला। अभी मैं इसका पढ़ाया था ना, उसके मेरे को याद है, नहीं तो मेरे को कहाँ इतना याद रहता, मैं बताता ही नहीं। ओके सो ये आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग के बुक में ना जो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर है ना, उधर कहीं पे है देखो, तो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर नहीं है क्या, या पेज नंबर 11 पे आ जाना। यहां से अभी पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही फॉर एग्जाम लिख के रख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट पे डिफरेंस दिखा क्या, दिखा? यस। और बट हम लोग तो पढ़ेंगे अपने चार्ट से, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आज के क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स होने वाले हैं जो लाइफ टाइम इम्पैक्ट करेगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट वाला लाइन, लास्ट वाला लाइन, बस लास्ट वाला लाइन याद रखना है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स बिकॉज एडजस्टेड इन इनवॉइस एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो हमारे डिस्काउंट कॉलम बनने वाला है उसमें कौन सा डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट। इज इट ओके? सो नाइस, यू राइट इन योर कॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, ई फॉर एग्जाम लिख देना, ई फॉर एग्जाम। और रिधि यहाँ का बात यहीं रहने देना, घर तक मत पहुँचाना, ठीक है रिधि? यहाँ का बात यहीं रहने देना, घर तक मत पहुँचाना, फिर घर में घुसने भी नहीं मिलेगा। ओके ये चार्ट में बहुत टू द पॉइंट नोट्स रहता है,
इतना पढ़ने से भी सीए फाउंडेशन का हो जाएगा, ज़्यादा थ्योरी होता नहीं है, बट एग्जाम में 5 पॉइंट्स का 5 मार्क्स का आ जाएगा, थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा, तो कुछ कुछ थोड़ा बुक से भी देख सकते हैं, पर रिकॉल के लिए चलेगा ये भी। बेटा हटा दो इसको, आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल। हाँ बोलो बेटा। वही तो बता रहा हूँ, ये देखो बेटा, मेरा प्रोडक्ट का एमआरपी है 10,000 और मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। जब आप मेरे से खरीदने आए, मेरे से डिस्काउंट मांगे, उस समय मैंने जो डिस्काउंट दे दिया उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग जब इंटर पढ़ने आओगे ना, फाउंडेशन के बाद पुराने हो जाओगे, जान पहचान हो जाएगा, उसका फायदा उठाना। फी कितना है? 10,000। हम पुराना स्टूडेंट, डिस्काउंट मिलेगा? हाँ मिलेगा। नया स्टूडेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप लोग जब एडमिशन लोगे ना, तो आपको इंटरमीडिएट पे डिस्काउंट मिल जाएगा एडमिशन के समय, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट 2000। देन ये बोले याद रखेंगे इंटर में, ठीक है याद रखना, इंटर में याद रखना, नहीं भी रखोगे उन लोग बुला के देगा, बट इस कंसेप्ट को जिंदगी में कभी मत बोलना। ये 8000 माइनस हो गया, तो मैं एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000 का, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री करना नहीं है अकाउंट्स में। प्रॉब्लम क्या है बेटा आपको? तो कितना का एंट्री करूंगा? 8000, 10,000 का नहीं। हाँ 10,000 का एंट्री करते तब फिर 2000 का भी एंट्री करना पड़ता ना। तो अभी जो अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड फॉर नेट अमाउंट आफ्टर टीडी, देन नो एंट्री। तो मैंने एंट्री दिखा दिया, राम टू सेल्स 8000 और कैश डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट पे भी ना परसेंटेज लिखा है, कितना परसेंट? 5%। तो कंफ्यूज मत होना। अब ये 5% 10,000 पे नहीं होगा, हमारा आपके रिलेशनशिप में 8000 है। अब कितना है? 8000। 10,000 कुछ नहीं है, तो 5% अब 8,400 होता है क्या? तो फिर आप कितना पेमेंट करोगे? 7,600। तो कभी सीडी लिखा रहेगा 5%, तो ये मत सोचना कि 10,000 पे होगा ना 8,000 पे, क्योंकि हमारे आपके जिंदगी में अब कितना हजार है? 8,000। तो अब मैंने तो सेल करके आपसे पैसा पाऊंगा 8,000 दिखा दिया था, और अपना रेवेन्यू भी 8,000 दिखा दिया था, 400 नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इसका एंट्री करेंगे। तो ये देखो, जब पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट 7,800, समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू राम। तो फिर ये डिस्काउंट का एंट्री किया हमने। ये कैसा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट करना पड़ेगा ना। राम से तो मैं 8,000 पा रहा हूँ, बट वो दिया कितना? 7,800 फुल सेटलमेंट में। तो सीडी का एंट्री होता है। तो हम लोग अब डिस्काउंट बोलेंगे, कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। आप लोग सब 11 में पढ़े होंगे। 11 में तो आपको बार बार बोलता हूँ मार्क्स के लिए पढ़ते, इतना इंपॉर्टेंस नहीं लेते, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, बट अब तो लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहे बेटा, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप 11 में पढ़ते हो, पूरा समझा दिया अपने साइड से। तो मेरे साइड से हो गया कि आप सेटल्ड हैं, और ये भूलना नहीं है भाई। भूल जाओगे तो मैं फिर समझाऊंगा, बट दुख लगेगा कि भाई यही तो एग्ज़ाम में आएगा, इसी के लिए तो यहाँ आया, भूल जाता है। तो डांटूंगा नहीं, गधा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि फ्यूचर सीएज है, फ्यूचर सीएज लोग गधे नहीं होते। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से रखना। हाँ, तो डेफिनेशन लिख लिया। ये एग्जाम्पल लिख कर जब दोनों एंट्री लगाओगे ना, तो फीलिंग्स आएगा और अच्छा से। तो ये एग्जाम्पल लिख कर दोनों एंट्री लगा दो, और उसके बाद फिर हम लोग अपने और
मंजिल की ओर बढ़ेंगे। सो ये एग्जाम्पल, लिस्ट प्राइस MRP 10,000, ये हो गया। ये हो गया सबका। एंट्रीज दो लगा दो, एक सेल के समय और एक रिसीव के समय। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। सेल के डेट पे अलग और पैसा रिसीव के डेट पे अलग एंट्री, और इसी को बोलेंगे कैश डिस्काउंट। छोड़े? तो आज से ये मंत्र हमेशा के लिए रखना, टीडी का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि बिल में एडजस्ट होने के बाद एंट्री होता है। ठीक है, बिल से माइनस होने के बाद एंट्री होता है टीडी का। कैश डिस्काउंट बाद में पेमेंट के समय होता है, इसलिए सीडी का एंट्री होता है। तो टीडी का नो एंट्री और सीडी का एंट्री। इज इट ओके? अब क्यों नहीं होता है वो भी समझना था, कि वो बिल से एडजस्ट हो गया। कौन? टीडी। और सीडी तो बाद में होता है, इसलिए इसका एंट्री करना है। क्लियर? सो डिस्काउंट में दो अच्छी अच्छी बातें करनी है आपके साथ, एक हो गया, और ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट, और एक आएगा थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। आइए डबल कॉलम कैश बुक का एक सम देख लेंगे हम लोग। तो पहले थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट, यहाँ पे एक डिस्काउंट के बारे में बहुत स्पेशल डिस्कशन है, दो स्पेशल डिस्कशन है, एक हो गया। बेटा यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट लिख देंगे, यहाँ पे कैश लिख देंगे, डिस्काउंट और कैश, ये अमाउंट भी लिख सकते हैं। ये डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एक डिस्काउंट का घर रहेगा और एक कैश का, एक डिस्काउंट का और एक कैश का। अभी जो हम लोग एक जर्नल लिखे थे, जर्नल एंट्री क्या लिखे थे एक बार बताना? डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट वाला। कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 7,000। गड़बड़ हो गया था क्या? उससे लिंक लगा देते ना। 7,000, इसमें कितना था वही लिखो ना, 7,600, ये लिखो, नहीं तो फिर मैच नहीं करेगा। ठीक कर लो, ऊपर जो लिखा था उसी को डाल देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। यस, एक बार अच्छा से बोलना फिर से। 7,000 डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। हाउ मच? 8,000। अब ध्यान से सुनना,
अब इसको कैश बुक में कहाँ डालेंगे आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कैश डेबिट है ना, तो डेबिट में आएगा। किधर आएगा? डेबिट। और इतना क्यों ध्यान देंगे, इतना तो पता ही है। पैसा आया ना तो डेबिट साइड पे, तो लिखेंगे टू राम। मैंने बेसिक्स में सिखाया था कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग करना। कैश का घर बनाएंगे तो कैश डालेंगे, कितना कैश है? 7,600। तो कैश के घर में कितना आएगा? 7,600। और डिस्काउंट के घर में कितना आएगा? 400। फर्स्ट बेंच प्रॉब्लम हो रहा है क्या? फर्स्ट बेंच ओके, कुछ बोल नहीं रही हो? ओके, सो दैट्स इट। डिस्काउंट के घर में डिस्काउंट वाला अमाउंट, कैश के घर में कैश वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, ये कोई डाउट है क्या? ये मैंने सिखाया था आप लोगों को कुछ दिन पहले, लेकिन ये डिस्काउंट अलाउड है। क्या है बेटा? अलाउड। तो ये जो डिस्काउंट का दो घर दिख रहा है ना, दो घर, एक इधर भी एक इधर भी, ये वाला ना अलाउड है। क्या है बेटा? अलाउड। और एक एंट्री देखना, और एक एंट्री, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट मोहन को, मोहन मेरे से 500 पा रहा था, उसको कैश दे दिए 450, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। हाउ मच बेटा? 50। पेड टू मोहन, पेड टू मोहन 450 इन सेटलमेंट ऑफ 500। ये समझ में आ गया? तो कैश किधर है भाई? क्रेडिट साइड। तो एंट्री किधर होगा? क्रेडिट। और इतना क्या पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड। अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं बाई मोहन, कैश के घर में कितना? 450, डिस्काउंट के घर में 50। बट ये डिस्काउंट क्या है? रिसीव्ड है, रिसीव्ड। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। बेटा आप लोग को पता है ना, लेजर बनाने के बाद लेजर का बैलेंस करते ना। देखो तो डेबिट साइड कैश कितना है? डेबिट साइड कैश 7,000। तो यहां भी क्या लिखेंगे? और फिर बाई बैलेंस सी डी, माइनस करो तो 7,600 से 450 कितना? 7। इतना जल्दी मत बोलना, डर लग जाता है। आराम से, रिवीजन में जल्दी बोले। 7150। और देखो तो बेटा डिस्काउंट पे कितना है? डिस्काउंट पे इधर कितना है ना, इधर 350। ये नहीं होगा, यही तो स्पेशल बात है। जब आप बोले दो, जब आप डिस्काउंट कॉलम बनाते हो ना, तो डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंसेस है। क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है। जब कैश बुक बनाएंगे, कैश कॉलम को बैलेंस करेंगे, बैंक कॉलम को बैलेंस करेंगे, डिस्काउंट कॉलम को नो 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 बैलेंसिंग, ओनली टोटलिंग। सेकेंड स्पेशल पॉइंट एकदम एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखना, क्योंकि डेबिट साइड अलाउड है। आगे बोलो। क्रेडिट साइड रिसीव्ड है। तो इसको कैसे अपने एडजस्ट करेंगे? डिस्काउंट अलाउड कहीं और होता है, डिस्काउंट रिसीव कहीं और। तो आप लोग उल्लू बना दिया ना आप लोग को। देखो तो ये नहीं होगा, ठीक है बेटा? देखो है ना स्पेशल, इसमें छोटी छोटी बातें। दिस विल गिव यू मार्क्स माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मत भूलना। डिस्काउंट पे देखो कितना आराम से दो बात बता दिया। तो हम लोग ना जब लेजर बनाएंगे माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर कितना लिखेंगे? 400, और इधर कितना लिखेंगे? 50। फिर जब डिस्काउंट वो रिसीप्ट वाला चक्कर रहेगा तो उधर 50 चला जाएगा। इज इट ओके? तो ये बहुत 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 स्पेशल पॉइंट है इन कैश बुक
discount column is not balanced, it's totaled, because डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है। बेटा थोड़ा बाद में लिखेगा, उसको बोलो ना ध्रुव, थोड़ा बाद में लिखना, थोड़ा समझाने दो। डेबिट साइड अलाउड है, एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है। अब आज के बाद ये तुम लोग भूला ना, मारेंगे, लेकिन फिर से याद कराएंगे, बट कोशिश करना। अब नेक्स्ट टाइम तो मैं इतना आराम से नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, बट ध्यान रखना हर एक जगह कुछ कुछ की पॉइंट्स है, इफ यू कीप इन माइंड ना एकदम डिफरेंट बन जाओगे। तो आप लोग कहीं पे नीचे स्टार मार्क करके लिखना, इन कैश बुक डिस्काउंट कॉलम इज नॉट बैलेंस्ड, इन कैश बुक डिस्काउंट कॉलम इज नॉट बैलेंस्ड, discount column is not balanced, it is totaled, it is totaled। लॉजिक भी लिख के रख देना, एग्जाम में नहीं चाहिए। बिकॉज डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड and credit side is discount received, debit side is discount allowed and credit side is discount received। हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू फॉल्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर TF लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई फॉर एग्जाम लिख दो, 5 स्टार लगा दो, ये स्किप मत करना। देखो, इसलिए आप लोग पहले ये 2 ट्रांजेक्शन्स लिख लो, फिर इसका पोस्टिंग कर लो, फिर सम्स में चलेंगे। अब इसके बाद मैं बैंक के पीछे लगने वाला हूँ, बैंक के पीछे ट्रिपल कॉलम में। पहले ये जर्नल लिखो बेटा, ये जर्नल लिखो। फॉर एग्जाम्पल 2 जर्नल लिख के फिर लेजर कैश बुक बना लो। कैश अकाउंट डेबिट 7600, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 400, ऐसे एग्जाम्पल लिख लो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट, फिर से एग्जाम्पल लिखो ना कैश बुक के लिए। कैश जिस तरह से बोर्ड पे लिखा है एक बार फिर से छाप लो ना, 2 एंट्री छापो। ये हो गया, ये हो गया भाई, और ये भी छापो। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, डन, रिसीव्ड। अब इसको इस तरह का कैश बुक बनाओ, टी शेप, स्केल पेंसिल नहीं चाहिए, जैसे मैंने लिखा आप लोग भी लिख लेना। स्केल पेंसिल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल है बेटा, बहुत एग्जाम्पल कराता हूं मैं, बहुत, देखियो ना। यस फ्रेंड्स, आगे बढ़े। तो अभी तक हम लोग 2 कंसेप्ट पढ़ लिए जो लाइफ टाइम चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है,
और कैश बुक बनाते समय डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करेंगे, डिस्काउंट को टोटल। ये अभी तक का डिस्कशन 40 मिनट्स में ये आउटकम निकला। आप इसको रिटेन रखना दिमाग पे। चलो अब हम लोग एक डिस्काउंट वाला सम्स लेते हैं, फिर कैश बैंक रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं इस संसार में सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और फिर हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे चलेंगे। ये छोड़े इसको। नाउ एक सम हम लोग डिस्कस करते हैं, जो बच्चा खुद सकेगा खुद भी कर लेना, और मैं धीरे धीरे सोल्व भी करते रहूँगा। पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। वी आर इन प्रॉब्लम 2। आप लोग को बताया गया था इंडेक्सिंग कीजिएगा आप लोग, इंडेक्सिंग पेज नंबर 64। ट्रायल बैलेंस होमवर्क दिया था क्या कल? मैच हो गया क्या ना? सस्पेंस आया? मैच हो गया। एक बार डिस्कस कर लेंगे छुट्टी के समय, याद दिलाना किसी का नहीं हुआ होगा तो। यस, कम टू पेज नंबर 64 प्रॉब्लम 2। स्टार्ट करो। एक बार आप लोग सुन लीजिए, फिर अपने मन से भी कीजिएगा, मैं भी सोल्व करूंगा। गणेश commenced business 1st April 22 with capital 2000. He had following cash transactions for the month of April. Furniture purchase cash में, purchase goods, sold goods, paid cash to Mohan. He allowed discount. मोहन को 560 दिया, he allowed discount. Receive cash from Krishna, allowed discount. 600 कैश मिला, डिस्काउंट दिए. Paid for petty expenses, cash purchase, paid for labor, paid to Ali and Sons, they allowed discount. पेपर सेटर ने बोला 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। सो आप लोग इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अमाउंट। जिन बच्चों को खुद करना है खुद कर लीजिए, और जिनको थोड़ा सा रिवाइज करना है अच्छा से, मेरे साथ साथ चलेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक लिखना है। और कौन कौन सा कॉलम है बेटा यहाँ पे? कैश एंड डिस्काउंट। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, अमाउंट का 2 कॉलम्स ऑन ईच साइड। पहले डेबिट क्रेडिट लिखना है, डेबिट क्रेडिट, फिर डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स लिखना है, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते। फिर इधर डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट। नरेशन भी लिखते जाना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। सो ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। ऑप्शन है आप खुद भी कीजिए, और एक ऑप्शन है कि मेरे साथ साथ भी चलेंगे। जिनको पूरा रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, वो मेरे साथ साथ चलेंगे। आइए, फॉर्मेट रेडी। बुक में कॉपी का नंबर, कॉपी में बुक का नंबर लिखना बेटा। और बैठे बैठे कभी हम बात करें, टाइम पास करें, तो कॉपी में पेज नंबरिंग बढ़ाते जाना। मैं बात करूंगा, आप लोग पेज नंबर लिखते जाना कॉपी में। चलो स्टार्ट करेंगे। ओए जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ भाई, फॉर्मेट बनाते मैंने क्लास खत्म नहीं करना, बहुत पढ़ाना है आज। कैश बैंक को लेकर बहुत बातें करनी है आपसे।
चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सर के ऊपर दिया है, गणेश कॉमिक्स बिजनेस 1 अप्रैल 22 को 2000 कैपिटल दिया है ना। तो ये बिजनेस का मालिक का नाम है गणेश, तो कैश बुक के ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ गणेश जी महाराज, इन द बुक्स ऑफ गणेश। और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल डाला है, कितना बेटा, कितना कैपिटल डाला है, 2000। तो इसका एंट्री लिख लेना, जो बच्चों का थोड़ा अकाउंट्स कमजोर है, कैश टू कैपिटल। जिन बच्चों का थोड़ा अकाउंट्स कमजोर है, मैं जर्नल से समझाऊंगा, जर्नल से भी समझाऊंगा, शॉर्टकट भी समझाऊंगा। कैश टू कैपिटल है ना, तो कैश डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे ईयर क्या था, 22 था ना, अप्रैल 1 था ना, 2 क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल अकाउंट, बोलो भाई, 2000, 2 कैपिटल 2000 being capital introduced, being capital introduced। बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट्स, बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट्स। छोड़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेज फर्नीचर। आप लोग एंट्री भी लिखेंगे फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। मैं आप लोग का थोड़ा जर्नल भी रिफ्रेश करते जाऊंगा बुक में। जो बच्चे के अकाउंट्स भूल गए वो लोग लिखते चलेंगे क्वेश्चन पेपर में, फर्नीचर टू कैश। कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में आएगा, या डायरेक्ट शॉर्टकट पैसा जाएगा क्रेडिट, आएगा डेबिट। तो लिखेंगे बाई फर्नीचर, डेट बताना दोस्तों 1 अप्रैल। तो क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच, 250, being furniture purchased, being furniture purchased। नेक्स्ट परचेज गुड्स, एंट्री लगा देना, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में आएगा, या पेमेंट है, क्रेडिट में आएगा। डेट क्या था, बाई परचेज अकाउंट, तो स्पीड करना है, कितना, 500, being cash purchase, being cash purchase। सेकंड बेंच हो रहा है, हो गया, हो गया ना, हो रहा है, ओके, इतना हो गया ना। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स का एंट्री क्या है बेटा, सेल्स का एंट्री, सेल्स का एंट्री कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश डेबिट है, डेबिट में आएगा, या पैसा आया तो भी डेबिट पे आएगा। तारीख बताना, 4 अप्रैल, टू सेल्स, बीइंग कैश सेल्स। अब बड़े हो गए, जर्नल नहीं चाहिए, पैसा आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, खत्म, शॉर्टकट। वो सब 11 पे ही इतना जर्नल वर्नल देखते थे। कितना रुपया, 950। नेक्स्ट पेड कैश टू राम मोहन 560, ही अलाउड डिस्काउंट 10। ये अच्छा एंट्री है फ्रेंड्स। राम मोहन को पेमेंट किया, तो आप लिखेंगे राम मोहन कितना, 560 लिखेंगे, 560 नहीं, टू कैश, कितना कैश दिया राम मोहन को,
और ही अलाउड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 10। तो राम मोहन कितना पा रहा था आपसे? 570। राम मोहन को 560 दिया, उसने 10 डिस्काउंट दे दिया, तो कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में आएगा, या पेमेंट है? ये पेमेंट, पेमेंट क्रेडिट साइड में आएगा। ब्रदर ओके? भाई भाई ब्रदर होएगा? यस। और भाई लोग, लास्ट बेंच सिस्टर्स ओके? पेमेंट है, क्रेडिट साइड में आएगा। बोलो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? पहले डेट बताओ। 5 अप्रैल बाई राम मोहन अकाउंट, डिस्काउंट कितना रुपया? डिस्काउंट 10 और कैश कितना? 560। कैश वाला कैश के घर में, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट के घर पे। ये सेकंड बेंच पे प्रॉब्लम हो रहा है? ओके। बीइंग पेड टू राम मोहन and discount received, paid to Ram Mohan and discount received. Next, received cash from Krishna 600, allowed him discount 20, यानी कृष्णा से आप 620 पा रहे थे। इसका एंट्री अभी अभी मैंने सिखाया था थोड़ा देर पहले, फिर सिखाऊंगा। कैश दिया 600, डिस्काउंट अलाउड 20 टू कृष्णा 620, कैश 600, डिस्काउंट अलाउड 20 टू कृष्णा 620। कैश डेबिट है, डेबिट में आएगा, या पैसा मिलने से डेबिट ही लिखते हैं? पैसा मिलने से डेबिट ही लिखेंगे। डेट क्या था फ्रेंड्स? 6 अप्रैल टू कृष्णा एंड कंपनी। डिस्काउंट के घर में कितना लिखो? 20। कैश के घर में 600, being received and discount allowed, being payment received and discount allowed. Next transaction, paid for petty expenses, entry petty expenses to cash, petty expenses to cash या पेटी कैश टू कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। पेटी एक्सपेंसेस टू कैश 7 अप्रैल को बाई पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना था? 15, being petty expenses paid। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जरूर से कैश बुक तक वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा, या जर्नल लेजर देख लीजिएगा। आर्ट साइंस से आए स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे डाल दिया है, लिंक भी दे दिया है क्लास 11 का, आप लोग जरूर से देखना। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, नहीं तो ये सब भी बहुत टफ लगेगा। एंड कॉमर्स के स्टूडेंट को तो जस्ट रिफ्रेश होते जाएगा, पॉलिशिंग होते जाना है उनको। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स आप लोग देख लेना यूट्यूब से जो लिंक दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट परचेज, कैश परचेज है ना 8 को, थोड़ा स्पीड पकड़ो भाई। बाई परचेज अकाउंट हाउ मच? 150, और लिख सकते हैं बीइंग
बीइंग कैश परचेज, बीइंग कैश परचेज, डन। भाई हो रहा है आपका सेकंड बेंच ब्रदर, हो रहा है आपका, हो रहा है, हो गया। और इधर सब ठीक ठाक है? अरे गुड गुड, तो मेरा भी कंप्लीट कराओ भाई, मेरे को कैश बैंक सिखाना है। नरेशन आप लोग सक जाएंगे। नेक्स्ट 13 पेड फॉर लेबर, लेबर को पेमेंट करने का वेजेस भी बोल सकते हैं, वेजेस टू कैश बाई वेजेस अकाउंट, हाउ मच 1000, बस और बस थोड़ा सा, पेड अली एंड सन्स, अली एंड सन्स को पे किया और डिस्काउंट, तो भाई तारीख डिस्काउंट अमाउंट और तारीख क्या था भाई, हो गए सारे ट्रांजैक्शंस। बैलेंस करते समय क्या बताए थे आप लोगों को, एक अच्छा बात, डिस्काउंट कॉलम को टोटल करते हैं, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है, डन। और लेजर का बैलेंस हमेशा मंथ के लास्ट में बाई बैलेंस शीट डी, डेबिट साइड का टोटल देखो तो 2000, 950, 600, 3550, 3550। अब इसको माइनस करो 3550 से, 3550 से 605, ओके आ गया सबका, ओके बुक में भी सोल्ड है। और फर्स्ट में को टू बैलेंस बी डी 675, डिस्काउंट कॉलम को कुछ नहीं करना है, यस, डन विद द कैश एंड डिस्काउंट। अब आप लोग ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक को लेकर समझिए, अच्छा से डिस्कशन होगा 1 घंटा, और कल पूरा हम लोग डबल कॉलम पेडी कैश बुक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बीआरएस चैप्टर का, 50% तो इधर ही हेल्प हो जाएगा आपको, इसलिए ही मैं कैश बुक पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इतना आसान चैप्टर पढ़ाने कोई मतलब नहीं अभी। दिस इज डन, ये हो गया सबका। देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का और है क्या नहीं है। सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में चलते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बेटा, इसमें कैश आएगा, बैंक आएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोलना है। डिस्काउंट के बारे में 2 ही पॉइंट लाइफ टाइम याद रखना। क्या याद रखना था? ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। लेजर बनाएंगे तो फिर डिस्काउंट का क्या बताया था लेजर में, डिस्काउंट टोटल होता है, बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि प्यार से क्या बताए थे, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है, तो धीरे धीरे बोलना, जल्दी नहीं, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव है, दिल से रे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कैश और बैंक को लेकर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है इस संसार में, सबको मैं कल तक आपके कॉपी में लाऊंगा। कल तक एक दिन पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसको एकदम जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर 10 नंबर का तैयार होने जा रहा है, परसों से स्टार्ट होने वाला है, बड़ा चैप्टर्स। हाँ भैया बहुत एक्साइटमेंट है, सी प्लस माइनस करना है, 10 नंबर लेना है, फेवरेट है, लेकिन यही चैप्टर यही टॉपिक बचाएगा। अब तो बीआरएस क्या, आप जितना गंदा काम है सभी कर रहे हैं, आप लोग तो फेमिलियर हो ही गए, मतलब जो भी काम है अकाउंट्स में सब सीखना है। सुनो ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तो आपको पता ही है 3 कॉलम्स होएगा, एक डिस्काउंट का, एक कैश का और एक बैंक का, डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का। सो ये कैश बुक है,
कैश बुक, इसमें डिस्काउंट के बारे में हम लोग को अब नहीं पढ़ना है, छोड़ देते हैं। कैश के बारे में भी नहीं पढ़ना है। रिसिप्ट्स होगा तो इधर डेबिट में आ जाएगा कैश, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, पेमेंट साइड। थोड़ा सा बैंक के बारे में समझना है। तो जितना भी बैंक से ट्रांजेक्शन्स होते, लाइक आप लोग तो ट्यूशन फी ऑनलाइन देते हो ऑनलाइन, तो वो हम लोग बैंक कॉलम पे लिखते हैं। कौन सा कॉलम पे? बैंक पे। हम लोग सारे टीचर्स को प्रेरणा से सारा पेमेंट्स ही ऑनलाइन करते, कैश होता भी नहीं है हम लोग के पास। आप लोग कैश में फी भी मत देना, कैश रहने से ना घर जाता ही नहीं, रास्ते में खर्चा हो जाता है। ओके, सो बैंक से ही पेमेंट्स होते। तो सिंपल है भाई, जितना ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, चेक सब पेमेंट करेंगे कहाँ पे आएगा? बैंक पे। यस, अब यहाँ पे तो आपको पता ही ना, कॉन्ट्रा एंट्रीज वगैरह को लेकर बातें करनी है। कोई कोई ट्रांजेक्शन्स में ना कैश भी आता है, बैंक भी आता है, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग 3 लेजर बना रहे हैं एक साथ, डिस्काउंट का भी, कैश का भी, बैंक का। कैश डेबिट होगा तो डेबिट में लिख देंगे, कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे, बैंक डेबिट होगा तो डेबिट में लिख देंगे, बैंक क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। यस, सो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लास्ट में एक सिंगल एंट्री पढ़ाएंगे, लास्ट में नहीं, मॉड्यूल 2 पे ही। बहुत दिमाग खराब करने का चैप्टर है। वो छोटा छोटा बिजनेसमैन होता है ना, जो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता है, तो उसको भी तो आप लोग ही संभालोगे ना, न कोई भगवान अलग भेजेंगे, चार्टर्ड अकाउंट संभालेगा। उनका अकाउंट इतना गंदा होता है ना, एकदम कागज पत्थर दे देता है, अब बनाओ फाइनल अकाउंट, तो उसमें बहुत तकलीफ होता है। तो आप लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, तो वो सीखो, उसमें भी फिर चाहिए होगा। सो डिस्काउंट हटा देता हूँ मैं। अब मैं शुरू करता हूँ, 1-2 एंट्रीज अच्छा से देखना, एकदम मन लगा के। 2 दिन तक, कल तक हम लोग यही करेंगे, दिल से देखना, और इसमें हड़बड़ाना नहीं है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक पे डिपॉजिट किया तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, से फॉर एग्जांपल 500। सही है। अब इसका लेजर में पोस्टिंग करेंगे, बैंक डेबिट है, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा तो क्या लिखेंगे? टू कैश। कहाँ पे? बैंक पे। कितना रुपया था? 500। हो गया। फिर देखें, देखो आगे, कैश क्रेडिट है, कैश का लेजर बना रहे हैं क्या? हाँ, तो फिर किधर आएगा? क्रेडिट साइड, बाई बैंक अकाउंट। किसमें? कैश। लेजर के दोनों साइड आ गया ना, तो लेजर फोलियो जब बनता है ना, वहां पे लिख देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या लिख देते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। इज इट ओके? एकदम बेसिक्स, इससे और नीचे नहीं हो सकता है, एकदम जीरो से। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट देखना, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। विड्रॉन फ्रॉम बैंक भी लिख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, फॉर ऑफिस भी लिख देता है, या फॉर एक्सपेंसेस। तो आपने बैंक से पैसा निकाला है तो ऑफिस के लिए तो निकाला है, खर्चा करने के लिए तो निकाला है। तो कभी कभी ना अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसा लिखकर ना आपका दिमाग को डाइवर्ट करता है। तो बैंक से आप पैसा निकालोगे, बिजनेस में आएगा, फिर वहां से खर्चा करेंगे, इसीलिए तो बैंक से पैसा निकालते हैं। हाँ, पर्सनल यूज के लिए होगा तब ड्रॉइंग्स होता है, बिजनेस के लिए पैसा निकालो तो भाई बैंक से तो बिजनेस के लिए तो पैसा निकालेंगे ना। तो फ्रॉम बैंक भी लिखा रहे, या फॉर ऑफिस यूज भी लिखा रहे, फॉर एक्सपेंसेस भी लिखा रहेगा, नो टेंशन। पैसा निकालेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसा जाएगा? बैंक से 200। अब हम लोग इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे, कैश डेबिट है, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। सो स्वीट।
हाँ कैश का। फिर बैंक का भी लेजर बना रहे, बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड बाई कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया ना। ये फर्स्ट इनिंग समाप्त हुआ। आप लोग कोई भी सम्स करोगे कैश बुक का, ये तो पक्का ही रहेगा। फिर इसके बाद चेक के साथ कुछ बातें करेंगे, चेक आएगा, चेक डिसऑनर्ड होगा, कुछ बहुत अच्छा बातें करनी है, जस्ट आराम से रहना, ठीक है ना। दिस इज कूल। छाप लो, पहले ये एंट्री लगाओ कंसेप्ट कॉपी में, जितना मेरी साइड से आएगा बेटा सब कंसेप्ट कॉपी में, जो मेरे दिल से निकलेगा कंसेप्ट कॉपी में। और बहुत ध्यान से सुनना कि एक भी डाउट नहीं आए कल आप लोग को सम्स करते समय। और इसका पोस्टिंग भी एकदम आराम से धीरे धीरे सोच समझ के देखो। Keep your head cool. Next 30 minutes. It will save your 2 chapters. ओए सुनो ना, ये हो गया क्या? अब अच्छा बात एकदम ध्यान से आप लोग सुनो, एकदम ध्यान से रिलैक्स रहो, ठीक है। स्टार्ट करें। इसमें बहुत गलती होता है। ये चेक है, ऐसे मजाक से, ये बेटी चेक दिए। चेक का तो कल तक डिस्कशन होते रहेगा आराम से। चेक रिसीव फ्रॉम राम 100 का, चेक रिसीव फ्रॉम राम 100 का है। तो बेटा जैसे चेक वगैरह देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में बैंक दौड़ता है। क्या दौड़ता है? बैंक। चेक रिसीव फ्रॉम राम
कभी भी चेक मिलेगा, सो आज के बाद से थोड़ा सा ध्यान देना, ये चेक कहाँ गया, कहाँ जाता है, बैंक पे जाता है, ठीक है, बैंक पे जाता है, तो बैंक पे पैसा आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नाम के साथ अकाउंट लिख सकते हैं, ऐसे 11 पे नहीं लिखते हैं बट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये नॉर्मल ही आप सबको आता है, ये होता तो इतना अटेंशन थोड़े ना लेता। बेटा ये चेक है, अंकित तुमको याद है ना, तुमने चेक दिया था, वो बैंक पे हम लोग भेजे ही नहीं, सच्ची कहानी है, उसको पता है, भेजे ही नहीं। वो बेचारा परेशान हो गया कब बैंक पे जाएगा, और हम लोग तो इतना भुलक्कड़ राम है ना, मैं तो अपनी ज़िंदगी इधर ही दे देता हूँ क्लासरूम में, और हमारे स्टाफ भूल जाते हैं। इतना दिन हो गया चेक जमा नहीं किया, यस और नो? तो वो लोग चेक लेके क्या किया बताया है, तो पढ़ते रहो। हम बोले चेक जमा कर, हाँ कर देंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, बेचारा ये बच्चा क्या किया बाद में पता है, चेक ले गया पैसा दिया, इतना बदतर हालत रहेगा। वो अंकित और हमारा भी बता दिया, अभी बता दिया। तो देखो उसने चेक दिया, कौन सा डेट को दिया उसको पता है, तो क्या उस दिन चेक बैंक पे गया क्या, नहीं गया ना, हाँ ये वाला समझाना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, चेक मिलता है ना, तो आप लोग एकदम ब्लाइंडली बैंक मत लिख लेना, नीचे चेक करना कब डिपॉजिट किया, कब डिपॉजिट किया। अभी अभी राम ने चेक दिया ना मेरे को, किधर गया, बैंक में गया ना, तिजोरी में, तिजोरी में। नॉर्मली नॉर्मली होता है डिपॉजिटेड सेम डे, इसको ना उड़ाना मत, एकदम ध्यान से, क्या होता है नॉर्मली डिपॉजिटेड सेम डे। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते ना, चेक देने वाला अपना घर नहीं पहुंचेगा, स्टाफ से भेज देता है, अरे ले जाओ बैंक में डालो, और प्रेरणा वाले डैश है, वो पार्टी को चेक वापस ले जाना पड़ता है, इतने डैश है हम लोग। तो हम लोग सेम डे जमा किए, किधर था, तिजोरी, डोंट माइंड। कौन सा तारीख को चेक दिया था याद है तुमको, मार्च में दिया, जनवरी में दिया, फरवरी में दिया, बताओ, फरवरी में दिया, अभी कितना है मार्च, और अभी कुछ दिन पहले ले गया, तो वो चेक ले गया यहां से, बताओ फरवरी से चेक कहां था, कैश में था, दिस इज तिजोरी, दिस इज कैश। अब आके इसमें डाका मत डाल देना, कुछ नहीं है इसमें, पेन पेपर पेंसिल मिलेगा, ओके, नहीं तो छोड़ लो, मिलेगा ये तिजोरी है, इसको उठा लो। सीसीटीवी कैमरा है, 2 तो दिखता है और 1 हिडन है, 3 कैमरा है इस रूम में, 2 तुम लोग को दिखता है किधर उधर ना, और एक जो तुम लोग को नहीं दिखता वो सिर्फ मेरे को ही दिखता है, ठीक है, तो वो भी है, तो चोरी मत करना, आई मीन टू से मजाक कर रहे, इधर मत नजर लगाना। सो समटाइम देखो बेटा देख रहा है कोता से इनविजिबल तुम्हें ना पाबा इडन और, अब सुनो ना, कभी कभी चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एकदम 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 याद रखना, चेक आएगा ना तो दिल में हलचल सी पैदा होना चाहिए, क्या हुआ रे, क्या हुआ रे, चेक फटाफट नीचे पढ़ना, कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो सेम डे डिपॉजिट। और फिर ये तारीख आज 25 मार्च, ये वाला सेकेंड वाला देखना, हाँ अब से चेक मिलेगा डायरेक्ट बैंक बैंक बोलेंगे क्या, प्रेरणा का हाल देखा, बैंक में गया ना, रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया। और तो कभी कभी ये भी नहीं मानता, हम भी नहीं बोलते ना, 3 महीना रखे रखे चेक एक्सपायरी भी हो जाता है, वो खत्म ही हो जाता है वैलिडिटी, वो अपने हिसाब से ट्यूशन फी दे दिया, और प्रेरणा में आएगा भी नहीं, और बैंक में भी नहीं आएगा, मेरे तो मोए मोए हो जाता है, ठीक है ना। वो अच्छा इंसान है, बट हमारे टीम मेंबर को बस अपना सैलरी याद रहता है, और 1 साल हो गया इंक्रीमेंट करो, ये याद रहता है, साल में 1 बार वाला एंट्री याद रहता है, और चेक आता है देते ही नहीं है कोई, इसलिए चेक देना हाथ जोड़ते भैया, आप 4 दिन बाद पैसा दे दो, चेक मत दो, हमारा हाल बड़ा खराब है। तो नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, हाँ बेटा ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा अच्छा बातें करेंगे, और आप लोग ने इसको रिटेन रखना है नेक्स्ट चैप्टर में ना, बहुत इजी हो जाएगा। नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, सेम डे। आज कितना तारीख है, रिसीव्ड 25 मार्च,
और फिर लिख देगा डिपॉजिटेड 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो एक बात बताओ दिल से, अभी चेक आया था ना 25 तारीख, चेक किधर है? एसबीआई में गया? नहीं गया, गया एसबीआई में गया ना, इन ऑफिस में ही है, ऑफिस में ही ना। तो बेटा आप लोग 25 तारीख को अगर बैंक पे डाल दोगे तो गलत हो जाएगा ना बेटा। बैंक पे गया क्या 25 को चेक? कहाँ है चेक? ऑफिस में ही है ना, मैं दिखा देता हूं, ये चेक है, किधर है? ऑफिस में ही। तो कैश बोलते हैं इसको। तो बड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को, इसको ना हम लोग कैश टू राम लिखेंगे, कैश टू राम। थोड़ा बाउंसर है बट फील करो ना, 25 तारीख को चेक कैश में ही है, 26 को भी कैश में ही है, मार्च में तो अकाउंट्स फाइनल होता है, तो हमने तो बैंक पे भेजा ही नहीं चेक, तो बैंक लिखना सही रहेगा क्या? एसबीआई उठा के पटक देंगे, बोलेगा गुप्ता जी आपने चेक ही नहीं भेजा है, और आप बोलते हैं कि हम आपसे पैसा पाएंगे। चेक तो आपके तिजोरी में, आपका स्टाफ डैश डैश है, उन्होंने भेजा नहीं, आप हमें क्यों फंसा रहे हो? तो क्या एज ऑडिटर मैं अगर डाल दूं बैंक पे और आपको मेरा तिजोरी में चेक मिल गया तो क्या आप ऑडिट साइन करोगे? सही है। मैं बोलूंगा मैं बैंक से पा रहा हूं, मैं बैंक से पा रहा हूं, मैं बैंक से पा रहा हूं 100 रुपया, बैंक बोलेगा ठेंगा पा रहे आप, कुछ भी नहीं पा रहे हमसे। बैंक का स्टेटमेंट भी तो आएगा, देखो बीआरएस में आ रहे दे रहे हैं, बैंक का स्टेटमेंट भी आएगा, बैंक बोलेगा जीरो बैलेंस, अब मैं बोलूं 100, तो आप ऑडिटर हो, चेक करोगे कि नहीं? बोलो भाई, तो चेक किधर है? ऑफिस में। तो बेटा ये तो सबको पता है, एकदम नींद पे भी आप लोग बोल दोगे, थोड़ा होश में ये बोलना, चेक मिलने से दिल की धड़कन तेज करना, ठीक है? क्या हुआ रे, क्या हुआ? तू मुझसे पूछना, तू मुझसे पूछ, ओए चेक क्या हुआ? तो ये बोलेगे मेरे से क्यों पूछती हो, नीचे पढ़ो क्या लिखा है। कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो ये और चेक मिला 25 को, डिपॉजिट किया 10 को। तो जितना दिन डिपॉजिट, इसका और एक ऑप्शन है, पहले एक ऑप्शन समझ लो एक बार, माइंड सेट तैयार हो रहा है थोड़ा सा, हाँ ध्यान रखना, और आगे बहुत मिलेगा। तो फिर बेटा आपके लिए ना कल 1 मैन चेयर लगा दूंगा यहाँ पे, एकदम रानी की तरह बैठना, अब बैठ रानी इधर बैठाएंगे, ठीक है ना, डांस रानी नहीं बोलेंगे, ओके। सो बैठाएंगे, डिपॉजिट क्या 10 को, 10 को, तो चेक, अब चेक जाएगा यहां से, कैश से निकलेगा, अब कहां जाएगा? बैंक पे। कहां से निकलेगा? कैश से। कहां से निकलेगा? कब निकलेगा? 10 को, टू कैश निकल गया, और कहां जाएगा? बैंक पे। कहां पे? बैंक पे। तो बैंक टू कैश, ये वाला ट्रांजेक्शन आ गया ना, आप लोग होलसेल में गलती करते थे, होलसेल में, होलसेल में। सो जब चेक मिलेगा बेटा 99.99% सेम डे डिपॉजिट, एक्सेप्शन है प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, नेबर डिपॉजिट, रिटर्न टू पार्टी, वो रिटर्न भी आएगा कल, एक दिन में इतना सारा बताएंगे फिर तकलीफ होगा। सो एक बार समझ में आ गया, ठीक है? और एक चेक इन हैंड का भी लेजर खोल सकते हैं हम लोग, चेक इन हैंड, सीए इंटरमीडिएट ना चेक इन हैंड ही दिखाता है, बट ना पेपर में ना वो लोग क्या करते हैं देखो ना, मतलब आपको ना पूरा चैम्प बनना है, चैम्प बनना है। पेपर में क्या दिखाता है देखो ना, बोल देगा, एक बार दिखाते हैं, अब बुक मत खोलना, कैश डिस्काउंट बैंक, ये देखो बोल देता है चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, बोल देता है, क्या दिखाओ? कैश। और देखो ये चेक मिला ना, बोला ना, हार्ट बीट तेज हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ? नीचे पढ़ो ना क्या हुआ। मेरे सामने वाले पूछे तो ऐसे बोल देना, कीर्ति का चेक कहाँ गया, कीर्ति का चेक कहाँ गया? कुछ ना कहा, ना कुछ भी कहा, कुछ कहा, क्या कहा, किधर कहा, मैंने तो सुना ही नहीं। 7 तारीख को, ओह हॉरी, चकमा पिन के भी नहीं दिखता, डैश हूं मैं। तो 4 को मिला, 7 को डिपॉजिट किया, तो 4 को चेक कहाँ है? कैश में। 5 को चेक कहाँ है? कैश में। बैंक बोलती हो। 6 को चेक कहाँ है?
साथ को चेक बैंक में जाएगा। समझ में आया? बहुत फेवरेट पॉइंट है। तो चेक इन हैंड भी बताएंगे। आज के बाद जब भी चेक मिलेगा तो फिर हार्टबीट तेज, डरना मत, मैं हूं ना। शाहरुख खान तो मैं हूं ना बोल के चला गया, कुछ होता नहीं, बट मैं तो रहूंगा आपके साथ। चेक 100 है ना, चेक मिला, फिर तक 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 शुरू, क्या हुआ इस चेक का, क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा रे नीचे। हाँ रे जल्दी जल्दी बोलो ना, तुम लोग डैश हो क्या, दिखता नहीं क्या, तुम लोग जवान भी नहीं हो ठीक से, मैं तो बूढ़ा हो गया होगे ना, तुम लोग बोलो। टेडी पे तो 20 को चेक कहाँ था, कैश में। इज इट ओके? सो आज से चेक मिलेगा तो फटाफट एंट्री मारोगे, कहा चेक मिलेगा तो फटाफट एंट्री मारोगे क्या बैंक, क्या करोगे, चेक कर लेना। आप लोगों को समझ में आया? तो इसका दो ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स। एक तो कैश में दिखा दो, इंस्टेंट बड़ा डैश है, एकदम निचोड़ देगा आपको, बोलेगा हर एक टाइप से चैंपियन बन के जाओ। और एक चेक इन हैंड का भी ऑप्शन है, मैं बताऊंगा। ये देखो फिर से क्या लिखा, कैश से। ये सब तो करेंगे हम लोग, कल परसों तक पूरा ही कर लेंगे सब कुछ। तो दिखा देता हूँ बेटा, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आया दिसंबर 23 में। दुख का बात है ना, बच्चा छोड़ ही देता है सब चैप्टर। बच्चा चैप्टर से पता है, बड़ा बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर लेता है, कोई एनपीओ से स्टार्ट कर लेता है, कोई पार्टनरशिप से, कोई कंपनी से। मैं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता हूँ, एकदम बेस से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे तो कितना तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर देगा। हम लोग छोटे लोग जमीन पे रहते, बस उड़ते भी आसमान में धीरे धीरे पंख अच्छा से लगा के। फाइन फ्रेंड्स, ये देखो इंस्टीट्यूट का नवंबर 22 में आ गया था, और इटली से सारा सम्स कराऊंगा, सारा एक भी नहीं छोड़ूंगा। पेटी केस बुक का भी रखा हूँ, 8-9 ही क्वेश्चन, पेटी केस का 2 रखा हूँ आज तक, इतना ही है। ओके, कम टू कंसेप्ट। तो एक बात आप लोग को अच्छा से ध्यान रखना है। सो चेक रिसीव फ्रॉम राम और सेम डे डिपॉजिट हो सकता है, क्या होता है बेटा, सेम डे डिपॉजिट। तो कहाँ डाल देंगे, बैंक पे। और नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, तो नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, तो क्या लिखेंगे, कैश टू राम। और जिस दिन डिपॉजिट करेंगे बैंक टू कैश। इज इट क्लियर? और बैंक टू कैश होगा तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री होगा, तो कैश से निकलेगा तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ये ऑप्शन, यही बाउंसर है। मैं आगे बढ़ूं, इसका और एक वेराइटी समझाओ क्या, फिर चेक ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, फिर चेक एंडोर्स, बहुत सारी बातें धीरे धीरे करनी अपने चुन्नू मुन्नू से। इतना समझ में आ गया? ये एंट्री ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ये जो चेक मिला ना हम लोग को, चेक मिला, ये क्या कैश ही है क्या, ना चेक है, चेक है, चेक ही है ना, पैसा तो नहीं है ना। तो आप कैश भी दिखा सकते हो या चेक इन हैंड भी लिख सकते, क्या लिख सकते, चेक इन हैंड। ये नहीं लिखना आप लोग, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना आप लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं करता है। देख लिया ना, 2 सम्स दिखाया ना, 2 सम्स क्या हो जो एग्जाम में भी आया ना, कैश दिखाता है। बट हम लोग सबके लिए तेरा जो करो राइट है, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो 2 सम दिखाया तो क्या बोला उन्होंने, कैश मान, तो वही करेंगे। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, चेक इन हैंड। जब आप लोग बड़े हो जाओगे इंटरमीडिएट पे, हम लोग जब ऑडिट का कुछ रिलेटेड पढ़ेंगे ना, तो चेक्स इन हैंड बोलते हैं इसको, चेक्स इन हैंड। ऐसे तो कैश भी तो नहीं है ना, बोलो बेटा। अब बोलेगा कैश, कैश दिखा दिया 100 रुपया, तो हम बोलेगा सुनो ना 10 रुपये 20 रुपया दो तो रिक्शा भाड़ा नहीं है। अरे कैश दिखाए ना 100 रुपया नहीं है, तो चेक फाड़ के देगा क्या 20 रुपया का। तो कैश दिखाना भी बहुत सही नहीं है, नहीं तो मैं बोलूंगा ना कैश में 100 रुपया है, 20 रुपया दो ना रिक्शा भाड़ा, वो दे पाएगा क्या, नहीं ना। तो बेस्ट है चेक्स इन हैंड। टू किससे मिला था, चेक इन हैंड टू राम, कितना रुपया, अरे अरे प्लीज 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 प्लीज, एकदम सेंसिटिव मामला है, अच्छा से समझो। चेक इन हैंड टू राम, क्लियर, चेक इन हैंड टू राम। और फिर चेक जब डिपॉजिट कर देंगे बैंक में चला जाएगा कितना, 100, और चेक हाथ में रहेगा ना बैंक में चला जाएगा,
चेक इन, इज इट ओके? सो अब हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे? आप छोटे हो ना, आप ये वाला एंट्री करना, पेपर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो ये करना, लेकिन आपके प्रोफेशन में, फ्यूचर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरी में नेक्स्ट वाला ही चलेगा, चेक इन हैंड, ये प्रॉपर है। बट आपसे इंस्टीट्यूट इतना कष्ट नहीं करवा सकता है, पता नहीं कोई जुर्म कर दे तो अलग बात है। तो आप लोग दोनों में रेडी रहना, बट समझ तो जैसा बोलेगा वैसे ही करेंगे ना। तो मैं क्या करूँगा, एक सम को दोनों स्टाइल से करा दूंगा, कैश वाला भी, चेक इन हैंड वाला भी, एंड बाकी का जैसा पेपर बोलेगा वैसे ही कराऊंगा। तो मेरे को तो कंसेप्ट ही समझाना है, मेरे को सम थोड़ी ना उतना कराना है, तो आपको चैंप हो जाएगा, फिर जैसे आप पूछोगे मैं करते जाऊंगा। एक सम जब मैं कल करेंगे थोड़ा डबल मेहनत करेंगे बेटा, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। अब हमारे पास चेक डिसऑनर्ड भी आएगा, फिर एक बेयरर चेक होता है कि आप मेरे को चेक देंगे, फिर मैं समीर सर को चेक दूंगा, फिर वो सब चक्कर डिसऑनर्ड ऑनर्ड ये सब आएगा, ये सब कुछ सब काम आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, वहां भी काम आएगा डिसऑनर्ड का एंट्रीज, और बीआरएस में तो आना ही है, सिंगल एंट्री में आना ही है, फाइनल अकाउंट में भी आना है, रेक्टिफिकेशन में भी आना है। सो अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना 5-6 चैप्टर इंपैक्ट करने वाला है, तो इसलिए तो मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। बेटा आप लोग को समझ में आ गया? सो चेक मिल जाएगा तो टन से बैंक ना लिखियो, नीचे पढ़ लियो, कुछ ना कहा तो बैंक लिखियो, कुछ कुछ होता है तो कैश में डालेंगे, फिर बाद में बैंक में डालेंगे। कूल बेटा, आप लोग इसको छाप लो। देखो दो एरो में देखो ऐसे लिखना ना, फर्स्ट एरो में लिखना सेम डे डिपॉजिट, सेम डे डिपॉजिट, और सेकेंड एरो में नॉट डिपॉजिटेड सेम डे। चेक रिसीव फ्रॉम राम 100, दो एरो मारो, 4M का मतलब फ्रॉम। तुम लोग व्हाट्सएप में छोटा छोटा नहीं लिखते हो क्या? सिर्फ व्हाट्सएप बोला तो समझ जाता, आपका बोला नहीं समझते। चेक रिसीव फ्रॉम राम 100 लिखा, फर्स्ट एरो सेम डे डिपॉजिटेड, सेम डे डिपॉजिटेड to bank to Ram, ठीक है। और नेक्स्ट नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, इसमें स्टार मार्क कर देना, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ट्वेंटी फिफ्थ को चेक मिला कैश टू राम, कैश में रहेगा। 10th को डिपॉजिट किया बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा आएगा जब बैंक और कैश मिलेगा साथ साथ। ऑप्शन 2 भी लगा देना, चेक इन हैंड टू राम, ऑप्शन 2 चेक इन हैंड टू राम। चेक इन हैंड टू राम, फिर बैंक टू चेक इन हैंड, यस बेटा कोई डाउट? बोलो बोलो। ऑप्शन 2 एक
एक नया लेजर खोल देंगे चेक का। किसका? चेक अकाउंट डेबिट टू राम। बैंक नहीं लिखेंगे कि बैंक पे नहीं गया। चेक अकाउंट डेबिट टू राम, और फिर ये चेक को डिपॉजिट कर देंगे बैंक पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक बने, वो चेक चला गया बैंक पे। अल्टीमेटली क्या होगा देखो ना, ये चेक कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, राम का पैसा बैंक पे आ गया। इज इट ओके? ठीक है, गुड। योर्स डाउट? अल्टीमेटली बैंक पे तो पैसा आएगा ही, बट वो टाइमिंग का डिफरेंस है। फिर हम लोग BRS वेरियस बनाएंगे, कोई मंथ का बनाएंगे, तो कैश बुक कुछ और बताएगा, बैंक कुछ और ही बताएगा, लफड़ा होगा, पहले ही टिक कर लेते हैं। और सबसे बुरा तो मार्च में होता है। मार्च में तो अकाउंट फाइनल होता है आपका, अब इसको अगर आप बैंक पे डाले ही नहीं, बैंक पे दिखा दोगे तो अकाउंट्स मैच ही नहीं करेगा ना, तो ये प्रॉब्लम। मार्च में तो यार आप लोग का हालत ही खराब कर देते हैं क्लाइंट का। बीच में हो तो चलेगा, कि 31 मार्च के दिन तो आप लोग अपने क्लाइंट को एकदम बर्बाद ही करते हो, आप भी बर्बाद हो जाते हो, उनको भी कर देते हो। एक एक आइटम इतना प्रॉपरली चेक करते हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाना है ना। जनवरी फरवरी में कुछ इधर हो जाए उधर चला जाएगा, लेकिन मार्च वाला अकाउंट तो आप लोग ऐसे ऐसे ऑडिट करते हो, क्या जो बोलो मैं, एकदम 4 आंख लगा देते हो। जो चश्मा नहीं पहना वो भी चश्मा खरीद लेता है, पहन लेता है, इतना अच्छा से देखता है मार्च वाला। दिस इज योर प्रोफेशन। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े ना, यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बोलो बोलो। तो चेक मिलने से इमीडिएटली बैंक नहीं लिखना, ठीक है? तो सेम डे चला गया तो बैंक लिख दो, और सेम डे डिपॉजिट नहीं गया तो कैश भी लिख सकते हो, चेक इन हैंड। फिर बाद में जब जाएगा तो फिर बैंक लिख देंगे। यहाँ पे डिसऑनर्ड का एक कंसेप्ट है, एंडोर्समेंट का कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट और बाकी है, और एक डिपॉजिट करते कुछ एक्सेस अमाउंट, 3 कंसेप्ट बाकी है, फिर चैप्टर खत्म। उसको हम लोग कल देखते हैं। इस बेसिस पे कोई सम करने लायक है तो कर लेते। एक दिन में सारा सिखाएंगे ना, फिर उड़ी रहे। याद करो तो क्या क्या सिखाया था, आने के साथ साथ सिखाया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। उसको बोलोगे ना सर फोड़ देंगे भाई लोग तुम लोगों का, एंड बेटी लोग को तो फोड़ ही नहीं सकते हो ना। सो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, ठीक है ना? फिर सर फोड़ेंगे, तुमने हाँ बोला अभी, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता। ये देखो, तो मिले सुन मेरा तुम्हारा मेरे साथ मत करना, थोड़ा अक्ल लगाना रिवीजन में। मैं उल्टा पुल्टा बोलूंगा ना, इनका सर फोड़ना है ना। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। फिर सेकंड बताए थे, जब हम लोग कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम का काम करेंगे ना, टोटल करेंगे, बैलेंस नहीं, क्योंकि डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है। आप पे करा इतना ही, कितना जब रिवीजन करेंगे बोले क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया। बातचीत किया, बातचीत भी नहीं किया, कहाँ गया टाइम, धीरे धीरे पढ़ाता है। और मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ाता बताया था ना अभी घर जाने से। ओके, तो सुनो ना, चेक मिलेगा तो चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। नीचे कुछ नहीं बोला तो जमा हो गया, तो क्या लिखेंगे, बैंक टू राम। और मिला मार्च में, जमा किया अप्रैल में, तो मार्च में क्या दिखाएंगे, कैश टू राम। फिर बाद में दिखाएंगे बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। और एक दूसरा ऑप्शन भी है, चेक्स इन हैंड टू राम। फिर जब जमा करेंगे तो बैंक टू चेक इन हैंड। इज इट ओके? यस 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 माय डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से सम्स कर लिए थे? P2 हो गया था ना, 2 कर लिए थे ना, 3 में आओ, हो जाएगा तो। अभी सम्स करेंगे ना, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, रुको मैं MCQs ट्रू फॉल्स देखता हूँ। यस यस,
You are coming to page number 62. और ये जो क्वेश्चन है ना, देखो मैं इतना चिल्लाया, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, ट्रू है ना? ट्रू. डिस्काउंट कॉलम इज टोटल एंड ट्रांसफर टू, या तो डिस्काउंट अलाउड पे या डिस्काउंट रिसीव. ये तो मेरा फेवरेट है ही, बट सीए इंस्टीट्यूट भी बोल दिया. एमटीपी जनवरी 26 का जो एग्जाम हुआ ना, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. यानी ये छपने वाला है आपके पेपर में, या तो इस मई में छप जाए या सितंबर में छप जाए. ई फॉर एग्जाम रख लेना. पेज नंबर 62. बेटा मैं आगे चलकर ना ट्रू फॉल्स भी लिखने के लिए होमवर्क दूंगा, क्योंकि आप लिखोगे नहीं ना तो आप सकोगे भी नहीं एग्जाम पे. तो ट्रू में तो छाप ही देना है, फॉल्स में लिखना है. तो आप लोग जब ये कैश बुक का चैप्टर जहाँ भी खोलोगे अपने कॉपी में, तो 1 या 2 पेज 1.5 पेज ट्रू फॉल्स के लिए भी रख लेना. जिन जिन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसका आंसर लिख लेना, जो जो समझ में आए लिख लेना. क्यों? लिखते लिखते ही आप सकोगे. आप सोचोगे कि अभी यहाँ से पढ़ ले, डायरेक्ट एग्जाम पे लिखे देखना, अभी नेक्स्ट वीक से टेस्ट स्टार्ट हो ही जाएगा, तो आप लोग नहीं सकोगे डायरेक्टली लिखने. तो इसलिए आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर लेना. जब भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा एक देख लेना ट्रू फॉल्स कितना क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल में, उसका फर्स्ट डे से आज सर ये सब पढ़ा दिए इसको कर लो, जो नहीं पढ़ा है उसका जगह छोड़ देना. ठीक है? जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन तक तो सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे ना. और उसमें से जिसको मैं ये बोलूँ ना उसको बहुत ध्यान से रखना. बहुत सारा, कभी कभी 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन भी रहेंगे, वो तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, बट एग्जाम के लिए भी तो देखना है ना. तो जैसे ये बोला, देखो आज ये भी पढ़े थे, कॉन्ट्रा एंट्रीज पास्ड इन 2 कॉलम कैश बुक. देखो बेटा 2 कॉलम कैश बुक में भी होता है, कैश और बैंक रहेगा, बट नहीं भी हो सकता है. कैश एंड डिस्काउंट रहेगा तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, बैंक एंड डिस्काउंट है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है. अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अचानक एग्जाम पे आप लोग तो प्रॉब्लम ही, कंफ्यूज हो जाओगे होगा कि नहीं होगा. बट इंस्टीट्यूट क्या लिखा है? फॉल्स. बट इंस्टीट्यूट का आंसर भी गलत ही है वैसे देखे तो. कॉन्ट्रा एंट्रीज पास इन 3 कॉलम कैश बुक. 3 कॉलम में तो है ही, बट 2 कॉलम में भी हो सकता है विथ कैश एंड बैंक. तो अब इंस्टीट्यूट का ये आंसर है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते. इंस्टीट्यूट ने बोला 3 कॉलम में होता है तो राइट ही लिखा है. बट इफ डबल कॉलम कैश बुक इज विथ कैश एंड बैंक, तो आप लोग जोड़ सकते हाउएवर लिखकर. क्या लिखकर? हाउएवर. इफ कैश डबल कॉलम कैश बुक कैश बैंक, तब तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज पास. तो इंस्टीट्यूट का आंसर है, तो उसमें हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे तो ये सक जाएंगे. ही लो आ ही गया ये क्वेश्चन, ये तो एकदम हिटलिस्ट है. डिस्काउंट ऑफ कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट, यही तो शुरुआत किया था. फॉल्स. बेटा इस चैप्टर के लिए नहीं, ये पूरा अकाउंट्स में याद रखना. डिस्काउंट कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. ये तो भैया इस चैप्टर के लिए नहीं, हमेशा रेडी रखना, बाकी तो पढ़ाया नहीं है. सो आज का सुहाना सफर यहीं पे समाप्त करेंगे. जितना पढ़ाया रिवाइज करना, कोई डाउट है तो लेकर आना.